हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसको कौन सी मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि हम गर्भधारण भी कर पाए और हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी ना रहे और जो हमें कंसीव हो यानी कि जो बच्चा ठहरे वो बहुत हेल्दी हो, बीच में मिसकैरेज ना हो, प्री टर्म डिलीवरी ना हो, इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो हमारी प्रेगनेंसी में। उसके लिए हमें कौन से मेडिसिन से लेनी चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कोई एक जनरल फीमेल्स भी है जिसकी शादी को 1-2 साल हुए हैं या पहले से हमें एक बच्चा है, हम दोबारा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई महिला ऐसी भी है जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, अब शादी को कितना भी टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे महिला के मन में एक सवाल आता है कि मैं गर्भ धारण करना चाहती हूँ, पर उससे पहले अगर मेरी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो मैं उसको कंप्लीट कर लूं ताकि मेरी प्रेगनेंसी के दरमियान मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सावधानियां बरतना है कि सबसे पहले तो हमें जनरल से टेस्ट होते हैं, जो प्री कंसेप्शन टेस्ट होते हैं वो हमें करवा लेनी चाहिए। प्री कंसेप्शन टेस्ट का मतलब होता है कि गर्भधारण करने से पहले हमें, जैसे कि आपका थायराइड लेवल हो गया, कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है, हमें हीमोग्लोबिन लेवल की भी जांच करा लेना है, यानी कि सीबीसी भी करा लेना है, जिसमें कि हम हीमोग्लोबिन लेवल कितना है ये देख पाते हैं। जनरली कई सारी महिला गर्भधारण कर लेती है बिना हीमोग्लोबिन चेक कराए, मान लो कि उनका 3 पॉइंट 4 पॉइंट या सीवियर एनीमिया है, अगर 9-10 ग्राम पर डेसीलीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बट अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, तो ऐसे में आपको कभी भी गर्भधारण करने की योजना नहीं बनाना चाहिए। पहले जो ब्लड की कमी है पहले उसको पूर्ति करिए, मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, फल फ्रूट के द्वारा, या फिर आप सिरप लीजिए, वो डॉक्टरी सलाह के बाद में आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जिन्होंने नेचुरली गर्भधारण कर लिया है, 2-3 महीने में जब वो विजिट के लिए आते हैं, जब उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराया जाता है, यानी कि सीबीसी पूरा एएनसी प्रोफाइल होती है, वो जांच कराने पे पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन तो 6 पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट को सांस फूलने लगती है, बीपी डाउन होने लगता है, कोई काम नहीं कर सकती है, बहुत थकावट रहती है, प्लस हमारा जो बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, बेबी में कोई ना कोई खराबी रह जाती है या आपका मिसकैरेज हो जाता है। रीजन क्या रहता है कि जब मदर के अंदर ही ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड की कमी है, तो फिर बच्चे को बराबर पोषण कैसे जाएगा, है ना। तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट होने की योजना बना रही है तो जो टेस्ट मैं बता रही हूँ, या कोई भी डॉक्टर से मिलके पहले सारी जांचें करवा ले, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा थायराइड लेवल, यानी कि थायराइड प्रोफाइल, इसमें हमारा T3, T4 और TSH तीनों आ जाएंगे। इसके बाद में सीबीसी हो गया, जो कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। हमें यहाँ पे शुगर लेवल भी कराना चाहिए, यहाँ पे HIV, हेपेटाइटिस बी भी जरूरी रहता है। अगर मान लो आपको हेपेटाइटिस बी है तो उसके वैक्सीनेशन लगेंगे, स्पेशल सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है। इसके बाद में अगर आपको HIV है तो उसके लिए भी स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो ये ऐसे कुछ जनरल से टेस्ट होते हैं, इनमें एक टेस्ट हमारा कैल्शियम टेस्ट भी होता है, एक हमारा B9 यानी कि फॉलिक एसिड टेस्ट भी होता है। इनको भी देखना पड़ता है कि इनकी मात्रा क्या है, इनकी भी डेफिशिएंसी तो नहीं है, अगर है तो इनको भी पहले फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद में हम गर्भधारण करें तो बेहतर है। नहीं तो क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी मसल्स पेन बना रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, फिर ऐसे ही हमारे बच्चे में कोई ना कोई खराबी आने की संभावना ज्यादा रहती है। फोलिक एसिड की कमी है मदर में तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते, एक बीमारी रहती है जो बच्चे में गर्भ के द्वारा आती है, तो ये बीमारी भी बेकार रहती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं या नहीं भी है तो भी अगर इस तरह की जानकारी रखते और ये चाहते हैं
कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं पर मेरी प्रेगनेंसी खराब ना हो और मेरे बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, तो आप पहले डॉक्टरी सलाह के बाद में ये सारी जांचें करवा लीजिए। डॉक्टर के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि मैडम मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मैं कौन से जांचें कराऊं जिससे कि मेरे शरीर में कोई कमी तो नहीं है, ये मुझे पता लगे और मैं उनको पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में मैं गर्भ धारण करूं ताकि मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी समस्या खड़ी ना हो। तो वो डॉक्टर सारे टेस्ट आपके करा के रिपोर्ट्स देख के आपको समझा भी देंगे कि क्या आया है और आपको क्या दवाई लेना है। तो जनरली रिपोर्ट में जो भी खराबी आती है वो डॉक्टर बता भी देते हैं, किस चीज की, किस न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, किस विटामिन की कमी आ रही है, ये भी बता देंगे और उसके हिसाब से आपको दवाइयां भी चला देंगे। ठीक है। अब कोई ऐसी महिला है जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है, ये सारी जांचें नहीं करा सकती, एफोर्ड नहीं कर सकती है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, जहां सरकारी अस्पताल रहते हैं वहां भी आप जाके सारे टेस्ट करा सकते हो। तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर आप बहुत बड़े सेंटर पे जाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया है ना, या फिर आपका इंदौर, भोपाल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ सारे टेस्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सारे टेस्ट आपके फ्री में होते हैं, कुछ थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। तहसील लेवल पे जाओगे तो ये बड़े बड़े टेस्ट नहीं होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट तहसील लेवल की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट कराने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। 3 से 6 महीने आपको नेचुरली ट्राई करके देखना चाहिए विदाउट प्रोटेक्शन, यानी कि हमें कोई भी सावधानी नहीं बरतना है, रिलेशन बनाते रहना है। ठीक है। अगर आपने गर्भ धारण कर लिया तो ठीक है, मान लो अगर 6 महीने हो गया आपको रिलेशन बनाते बनाते, फिर भी एक भी बार आपका महीना नहीं टला है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर जो बड़े टेस्ट होते हैं, यानी कि हस्बैंड की शुक्राणु की जांच होती है, महिला का AMH लेवल होता है, महिला के ट्यूब टेस्ट होते हैं, ऐसी बड़ी जांचें होती है, वो फिर बाद में एडवाइस करते, वो जांचें पहले नहीं करते हैं, क्योंकि पहले तो हम एक मौका देते हैं पेशेंट को कि आप ट्राई करो। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सी मेडिकेशंस के बारे में बात करें तो एक फोलिक एसिड, फोलवाइट की टेबलेट डेली 1 टेबलेट लेना है सुबह खाने के बाद में। इस टेबलेट को महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं, क्योंकि जितना महिला के अंदर डेफिशिएंसी होती है पुरुष के अंदर भी हो सकती है। तो महिला को भी 1 टेबलेट लेना है सुबह खाने के बाद में, और पुरुष को भी सुबह खाने के बाद यानी कि आफ्टर लंच हमें ले सकते हैं 1-1 टेबलेट, दोनों को, हस्बैंड को 1 और वाइफ को 1 टेबलेट। इसके बाद में M2टोन टेबलेट आती है जो कि सिर्फ हम महिलाओं को देते हैं एक की क्वालिटी इंप्रूव के लिए, यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, जैसे कि आपका ओवुलेशन टाइम पे हो, एक अच्छी क्वालिटी का रिलीज हो, एंडोमेट्रियम की परत अच्छी बने ताकि हमारा जो कंसेप्शन है वो अच्छे से हो पाए, मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाए। तो इसके लिए हम M2टोन टेबलेट देते हैं। ये टेबलेट भी एक सुबह और एक शाम खाने के बाद में लेनी चाहिए। इसके बाद में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, यानी कि जो भी सीजनेबल सब्जियां आ रही है, फल आ रहे हैं, वो आपको लेना चाहिए। आप एक टाइम के खाने में सब्जी ले सकते हैं, एक टाइम के खाने में आप दालें ले सकते हैं, दही 1 कटोरी आप डेली ले सकते हैं। हम बड़े फल की बात करें तो जैसे कि एप्पल, आप 1 एप्पल डेली ले सकते हैं, इतना सफिशिएंट है, 2 भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ऑरेंज, 2 ऑरेंज आप खा सकते हो। और अगर जो लंबे फल है उसमें 1-2 की क्वांटिटी में, और अगर ज्यादा ही छोटे फल है जैसे कि चेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, ये 6 से 7 अगर आप ले लेंगे तो चलेगा। कोई भी फल को ओवर ईटिंग नहीं करना है, यानी कि बहुत सारा नहीं खाना है, लिमिटेड आप खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना चाहिए। पानी की कमी नहीं रहना चाहिए बॉडी में, 3 से 4 लीटर पानी, जो भी मौसम के अकॉर्डिंग उतना आपको पीना चाहिए। या स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में गर्मी बढ़ाते हैं और गर्मी बढ़ाने के कारण हमें गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप ये सावधानियां बरत के और इस तरह से अगर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको आपकी पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे और आप बढ़िया से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।